नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स से मैं बात करती हूँ डे इन डे आउट, और बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट जो है, बहुत सारे लोगों की थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है और या काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, मैं बोलूँगी काफ़ी चीज़ों से जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और इसीलिए एक तरह से जब हम सोल को या आत्मा को मेन मान रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि बॉडी क्या है। फिर मतलब उस बॉडी को हमें कैरी करना है, नहीं करना है, सिर्फ एक जरिया है तो उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ह्यूमन माइंड को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और वहीं से फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भगवान क्या है, एंजल क्या है, सोर्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, और इस चक्कर में कई लोग जो हैं वो बिल्कुल अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि संन्यास ले लो, या बॉडी का कोई मतलब नहीं है, या इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे लगा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी चीज़ को शेयर करूं, क्योंकि कुछ थॉट होती है जहाँ पे, या एक मेडिटेशन होती है, आई थिंक सदगुरु जी की मेडिटेशन है, जहाँ पे वो क्रिया है जिसको वो बोलते हैं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द सोल। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि उसका एक बहुत गहरा मीनिंग है, और आज मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी आई एम होपफुल कि उससे आप वो मीनिंग को समझ पाओगे। तो मैं सिर्फ एक बहुत छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो हम सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और ट्यूबलाइट हम सब लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगती है और इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि ये बॉडी क्या है, तो समझ लीजिए ये बॉडी, उस ट्यूब का जो आउटर स्ट्रक्चर है जो लगता है वो ये बॉडी है। और आत्मा क्या है? आत्मा जो इलेक्ट्रिसिटी उस ट्यूब में आ रही है, आत्मा वो है। अब ये तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना ट्यूब बेकार है, लेकिन ट्यूब के बिना इलेक्ट्रिसिटी भी बेकार है, क्योंकि चैनल कैसे होगी वो, यूज़ कैसे होगी वो। इस तरह से ही हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा के लिए, सीखने के लिए। तो इसीलिए शरीर की भी पूरी अहमियत है। और जो चीज़ें आप करते हो अपने शरीर के लिए, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा रहन सहन, वो ज़रूरी है, वो अच्छा है, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रोशनी तो एक छोटी ट्यूब से भी, एक बल्ब से भी आ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जब बेहतर होती है तो अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आपका अपना मन है, आप उसको जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है उसके हिसाब से आप कितना करना चाहते हो। हाँ, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, और लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत हाई वोल्टेज के इक्विपमेंट्स अपने घर में यूज़ करोगे तो और लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। और इलेक्ट्रिसिटी अगर कट हो जाएगी या ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो अल्टीमेटली आपको भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो वो बैलेंस होना जो है वो ज़रूरी है। तो वो बैलेंस के साथ आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी बॉडी के लिए जो चीज़ें करना चाहते हो वो आपसे एब्सोल्युटली कर सकते हो। अब एक स्टेप और आगे आते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बोला कि ट्यूब्स हमारी बॉडी की तरह रख लो, ट्यूब या बल्ब जो भी है, और या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फॉर दैट मैटर, तो वो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो वर्क करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी हो और वो इक्विपमेंट ना हो तो भी वो काम नहीं हो पाएगा, तो वो इक्विपमेंट भी ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसफार्मर्स से, क्योंकि एक मेन ग्रिड होगी, मेन ग्रिड या डैम्स होंगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वहाँ से ट्रांसफार्मर्स होंगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है उस इलेक्ट्रिसिटी के आने का, और अलग अलग लेवल्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करके आती है। इसी तरह हमारे गाइड्स या एंजल्स या ओल्ड सोल्स, इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो हर एक जो है वो एक अलग लेवल पे काम करता है, और उसके हिसाब से उसका जो कनेक्शन है बाकी सोल्स के साथ वो अलग होता है। तो अगर आप बात करें, आपके घर का जो मीटर लगा है, वो मीटर सिर्फ आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी देखता है। तो इसी तरह जो एक सोल है, जिसके अभी कम फ्रीक्वेंसी में लोग मिले हैं, कम बर्थ्स लिए हैं, वो एक तरह घर के मीटर के तरह से समझ लीजिए कि वहाँ से वो उतने ही कनेक्शन उस सोल के होंगे। ट्रांसफार्मर ज़्यादा घर कंप्लीट हो जाते हैं, ज़्यादा लोग, ज़्यादा एरिया कंप्लीट करता है, तो वो समझ लीजिए आप एक ओल्ड सोल है या और ज़्यादा बड़े लेवल की सोल है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है? मेन सोर्स से। तो सोर्स जो है वो सबको सप्लाई कर रहा है, अल्टीमेटली सब कुछ सोर्स से हो रहा है। सोर्स क्या है? या पानी, या जिस भी तरह से, जिस भी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, लेकिन सोर्स जो है वो सोर्स एक है, उस सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। नेचर बोलिए, नेचर एक सोर्स है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, कोल हो, कुछ भी हो, वो अल्टीमेटली नेचर से ही आ रहा है। तो वो एक सोर्स है, और सोर्स से फिर अलग अलग लेवल में अलग अलग लोगों के साथ जुड़ने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया
एरियाज़ पे अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, तो ग्रिड हैं या ट्रांसफॉर्मर हैं। तो इसी तरह हमारे लिए ओल्ड सोल्स हैं, कुछ ऐसे गुरुज़ हैं और गाइड्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, कुछ ऐसे गाइड्स सोल्स होती हैं जो बहुत ओल्ड हैं या जो बहुत डिवाइन है, वो रिबर्थ इतने फ्रिक्वेंटली नहीं लेती, वो सोल के लेवल पे हमें गाइड करती हैं। कुछ होते हैं जिनको हम भगवान बोलते हैं, वो सारे अल्टीमेटली उसी सोर्स का फ्लो है, उसी के डिफरेंट लेवल से आ रहे हैं, लेकिन हर एक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसमें से एक भी फेल हो गया तो अल्टीमेटली सब कुछ फेल हो जाएगा आगे। तो हर एक जो है वो अपना रोल निभा के बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी तरह जो आपकी बॉडी है वो ज़रूरी है सोल के लिए जितना कि सोल ज़रूरी है बॉडी के लिए। और हर एक लेवल की जो सोल आपके लाइफ में आती है, चाहे वो कोई भी तरीके से आ रही हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका गुरु हो, चाहे आपका गाइड हो, चाहे कोई पर्सन हो जो आपके साथ अच्छा कर रहा है, चाहे कोई पर्सन हो जो आपके साथ बुरा कर रहा है, उस ग्रिड में, उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में हर एक का अपना रोल है और आपको उसको वो रोल प्ले करने देना है और आपको अपना रोल प्ले करना है। और एग्जैक्टली सिंपली जैसे मैंने बोला कि अगर आप उसमें से ज़्यादा वोल्टेज की यूज़ करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा अपनी तरफ रिसोर्सेज खींचने की कोशिश करोगे, ज़्यादा अपने भले के बारे में सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके सोचोगे, तो ग्रिड फेलियर हो जाएगा। ग्रिड फेलियर होगा तो पावर आपको भी नहीं मिलेगी, तो आपका भी नुकसान है। तो इसीलिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। और जब मैं शेयरिंग बोलती हूँ इसका मतलब नहीं आपको सब कुछ दान कर देना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने समझाया है कि किस तरह से शेयरिंग होनी चाहिए। मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगी। लेकिन शेयरिंग ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली इसी तरह से ये सारा पाथ जो है वो चलता है। और कभी कभी जैसे लाइट जाती है और हमारा पावर बैकअप चलता है और पावर बैकअप, लाइट आती है, पावर बैकअप ऑफ हो जाता है, तो वो कई बार होता है, काफ़ी लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। तो कोई इंसान जाते जाते मरते मरते वापस आ जाते हैं, तो वो बैकअप पे होते हैं और बैकअप पे डिपेंड करता है कितनी चार्जिंग बाकी है, मतलब कितनी उनकी लर्निंग बाकी है, और उस चार्जिंग के बेस पे वो उतने टाइम तक और ज़िंदा वापस आके उतने टाइम तक और ज़िंदा रहते हैं। और कहीं ना कहीं एक पावर बैकअप जो होता है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे आप इन्वर्टर बोलो, चाहे आप बड़े लेवल पर जनरेटर बोलो, वो भी रिसोर्सेज से चलता है और उसका रोल है लोगों को हेल्प करने का, क्योंकि लाइट नहीं है लेकिन फिर भी वो एनर्जी लोगों को फ्लो कर रहा है। इसी तरह जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना और उससे लर्न करने में हेल्प करना। तो ये मुझे आपके साथ इस बार शेयर करना था और आप फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप शेयर कर सके इसको, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ, बहुत सारे ऐसे थॉट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको अच्छी तरह जी नहीं पाते हैं, या जो जीना चाहता है उसको अलग तरह से देखा जाता है, या उसको बोला जाता है तो स्पिरिचुअल नहीं है क्योंकि तू अपने बारे में चीज़ें सोच रहे हो तुम, कि अपने लिए कुछ कर रहे हो। तो दैट इज़ नॉट ट्रू। अपने लिए करना ज़रूरी है। और लाइक आई सेड कि आपके पास आपकी इच्छा है कि आप एक नॉर्मल ट्यूबलाइट लगाओ, एक नॉर्मल बल्ब लगाओ या कुछ फैंसी लगाओ, बस आपको ये देखना है कि उसमें इतना पावर ना खिंच जाए कि ग्रिडी फेलियर हो जाए। तो वो शेयरिंग ज़रूरी है। कार्ड्स निकाल लेते हैं, एक कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। मैसेज फॉर द व्यूअर्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर द व्यूअर्स? ओके, वाओ, कार्ड है बिटवीन द वर्ल्ड्स। ये कार्ड जो है, ये एक तरह से इसका मैसेज जो है क्लियर है कि हम एक और दूसरे वर्ल्ड के बीच में जहाँ होते हैं वहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप लोग, आप में से कोई भी किसी तरह के डुअलिटी के बीच में है, या किस तरह की ऐसी सोच के बीच में है कि यहाँ से अब लाइफ चेंज करनी है तो कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो इन बिटवीन द वर्ल्ड है। ये टाइम है जब वो स्टेप लें, आप आगे बढ़े। अपने जो भी क्लाउड्स हैं, जो भी एक तरह से भ्रांतियाँ हैं या गलत थॉट्स हैं दिमाग पे, या गलत चीज़ें हैं जो आपको बोली गई हैं, समझाई गई हैं, वो शैडो है, वहाँ से बाहर निकले। और यहाँ देखिए कितना अच्छा सनलाइट है, ब्राइट है, उसके सर पे क्राउन है और वो अपनी बॉडी को एक तरह से ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम हर तरह से वो अपना केयर कर रहा है। और वो बर्ड जो है वो बहुत अलग लग रहा है यहाँ से वर्सेस यहाँ से। तो चॉइस हमारी हमेशा होती है कि हमें किस तरह की दुनिया में रहना है, हमें किस जगह जाना है, और हम मोस्टली इन बिटवीन द वर्ल्ड्स होते हैं। इसका एक मीनिंग ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ के होने की वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के चेंज होने की वेट कर रहे हैं, तो अभी इन बिटवीन द वर्ल्ड्स हैं, मतलब वो सिचुएशन चेंज हो रही है।
हो सकता है कि हम 50-50 में हैं अभी, लेकिन बहुत जल्दी वो सिचुएशन में एक नया सनराइज होगा और एक तरह से एक नई सिचुएशन, एक सेलिब्रेशन जो है वो डेफिनेटली आएगी। तो अगर आप किसी भी थॉट में हैं तो ये समझिए कि हम हमेशा एक तरह से अपनी सोल और बॉडी के बीच में इन बिटवीन द वर्ल्ड्स रहते हैं, और उन दोनों को अगर बैलेंस रखेंगे, उन दोनों को ब्यूटीफुल रखेंगे, नर्चर करेंगे, तो वो अच्छी चीज़, अच्छा रिजल्ट ही देगी, हमें सेलिब्रेशन ही देगी। बाकी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर दें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।